हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपनी यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूँ। भाई मैंने मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि पिछले वाली क्लास में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे वह चैप्टर का नाम था बहुपद, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। और उस बहुपद में मैंने काफ़ी अच्छा बेस आपको दिया था और उस बहुपद तक पहुंचने के लिए जो जो आपको एक अच्छा मार्गदर्शन था, मैंने पूरे अच्छे ढंग से एक अच्छा कंटेंट दिया था। मुझे भली भांति याद होगा कि आप भी भली भांति अच्छे ढंग से समझे होंगे। आइए उसी बहुपद पर आज हम लोग कुछ टाइप पढ़ने वाले हैं, कुछ एक अलग कंसेप्ट देखने वाले हैं कि अब हम लोग के एग्जाम में कैसे बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपके बुक में कैसे क्वेश्चन आते हैं बहुपद से रिलेटेड। आज उसी बेस जो कल मैंने पढ़ाया था उसी बेस पर आधारित ही रहेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे 20 या 25 मिनट तक। यदि किसी तरह का कोई माइंड में टेंशन हो, बोझ हो, प्रेशर हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि वो सारी चीज को आप हटा के प्लीज मेरे साथ मात्र 5 या 10 मिनट आप बने रहे। ये 5 या 10 मिनट तक मैं आपको कुछ एक नया कंटेंट देने वाला हूँ, मैं आपको कुछ एक नया चीज देने वाला हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। ठीक है, आइए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले आपने यदि मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज ये सारी काम कर दें ताकि मेरे अंदर जैसे एक मोटिवेशनल हो, मेरे अंदर एक एनर्जी आए और अच्छे से अच्छे बेस देकर मैं आपको एक अच्छा मैथ का एक पावरफुल जो है मैथमेटिशियन आपको बनाऊं और काफी अच्छे ढंग से चीजों को समझाऊं। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाई मेरे हम लोगों ने बहुपद में देखा था कि बहुपद उसे कहा जाता है कि चर राशि का पावर में जो होता है पूर्ण संख्या होती है, तो जिसे हम लोग बहुपद के नाम से जानते हैं। ठीक है, डिफिनेशन जाना था, वास्तविक रूप बहुपद का जाना था, पहचानने का नियम जाना था। ठीक है, आज उसी बेस पर जब हम बात पर चर्चा करते हैं तो अगर नॉर्मल डिफिनेशन के तो वैसा जिसमें एक से अधिक पद हो उस वैसे वाले फंक्शन को हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद को कौन नहीं हो सकता ये बात भी मैंने बताया था कि पावर के रूप में रूट नहीं हो सकता, पावर के रूप में भिन्न नहीं हो सकता, पावर के रूप में डेसिमल नहीं हो सकता। ये उसके बाद मैंने बताया था कि चर राशि क्या है, तो वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता, अचर राशि वैसा राशि जिसका मान नियत रहता, उसे हम लोग अचर कहते हैं। पूर्ण संख्या बताया था, वैसी संख्या प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य शामिल होने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। उसके बाद एक नया कंसेप्ट बताया था कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब क्या उसमें जो एक नया पैटर्न जो बताया था, नया एक पॉइंट था जिसे हम लोग शून्यक के नाम से जानते हैं। तो शून्यक जो होता है जो पूरी फंक्शन का मान वैसा चर राशि का वैसा मान कि उसमें अगर यदि रखा जाए तो पूरे फंक्शन को जीरो कर दे, जिसे हम लोग शून्यक के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज पर मैंने काफी अच्छे ढंग से भली भांति चर्चा किया था। आज हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के प्रकार जानने वाले हैं। ठीक है, बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार कौन कौन सा है वो सारी चीज को आज हम लोग देखेंगे। यही एक टॉपिक होगा आज के लिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हम लोग सारी प्रकार पर चर्चा करेंगे। आइए, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के आपके बहुपद को आपके 10th क्लास के मैथ में पढ़ना है, वो सारी चीज पर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले भाई मेरे, जिसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए ये सबसे पहले मैं लिखता हूं, रैखिक बहुपद कहते हैं। और उसके बाद दूसरा जो कहते हैं जिसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। दूसरा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? द्विघात बहुपद के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है जिसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं, त्रिघात बहुपद। चलिए ये सारी टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में लिख देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सारी इंग्लिश हिंदी हम दोनों जान लें, काफी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। द्विघात जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे त्रिघात जिसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों पर मैं चर्चा कर रहा हूं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो स्टेज तक मुझे पढ़ना उस चीज को जानते हैं। मेरे को लास्ट चाहिए त्रिघात बहुपद, स्टार्टिंग चाहिए रैखिक बहुपद। अब ये जब तीन सवाल मेरे सामने आया, बहुपद के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो आए, बहुपद के प्रकार आए, तो जिसमें एक चेहरा रैखिक बहुपद का है, एक है द्विघात बहुपद, एक है त्रिघात बहुपद। तो बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि यह चेहरा हमसे क्या कहना चाहता है, यह झलक हमसे क्या मांगता है, कैसे हम पहचानेंगे। जब हमें चीजों को पहचान आ जाएगा, समझना आ जाएगा, तो आगे जो बनाने का काम रहा तो वो भी काफी आसानी ढंग से सीख लेंगे। भाई मेरे सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। तो वैसा बहुपद कहा जाता है जिसका फॉर्म, जिसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इस तरह का हो। पहला मैं बता रहा हूं, एक्स प्लस बी,
एक्स प्लस बी, जहां भाई मेरे आगे चल के देखेंगे जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तथा आगे चल के यहाँ पर पॉइंट है ए एवं बी जो है वास्तविक संख्या है, ए एवं बी क्या हो, वास्तविक संख्या हो। ये चीज को हम लोग जानेंगे और सीखेंगे, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए समझते हैं क्या बोला है कि बहुपद का प्रकार बोला है, जिसमें सबसे पहला प्रकार को हम लोग देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। और उसका जो साधारण फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी, जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तथा ए एवं बी वास्तविक संख्या है। याद है मुझे जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आता था, ठीक है, यानी ये पॉइंट से क्या चाहा जा रहा है, ये पॉइंट हमसे क्या चाहता और हम इससे क्या चाहते, ये दोनों में हम बराबर कंफ्यूजन में रहते थे। ऐसा लगता था कि सर जो बताते तो वो सारी चीज को लिख देते थे, समझना मुश्किल होता था। लेकिन मैं आपको ये चाहता हूं कि मैं आपके साथ वैसी घटना ना होने दूं, जो मैं मुश्किल में पढ़ा हूं वो सारी मुश्किल के पड़ाव से आपको बाहर निकालूं और एक अच्छे वे में एक अच्छा कंटेंट आपको दूं और पूरी अच्छे ढंग से आपको समझ में आए। भाई मेरे एक्स प्लस बी का मतलब हुआ कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए वाले वैल्यू पर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि यहां पर जीरो हो जाएगा तो ये पूरा फॉर्म जो है बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी रैखिक बहुपद के सीरीज में इसे नहीं रखा जाएगा, ये कहता है, ठीक है। आगे देखते तथा ए एवं बी वास्तविक संख्या, तो ए एवं बी वास्तविक संख्या का मतलब 1 2 3 इस तरह के वास्तविक संख्या हुआ, जहां ए की जगह पर आपका 2 भी हो सकता है, बी की जगह पर 3 भी हो सकता है, या ए की जगह पर भी 2 हो सकता है, बी की जगह पर 2 हो सकता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यह कंफ्यूजन को आप काफी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। मैंने क्या बोला है कि इसका फॉर्म पूछे रैखिक बहुपद का, कुछ अगर बोले कि इस पर कुछ टॉपिक आप बात करिए तो आपका टॉपिक का पहला होना चाहिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है एक्स प्लस बी, जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तथा ए एवं बी वास्तविक संख्या है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आप जान लो, एक पॉइंट वाला बिंदु ये भी जान लो आप कि इसमें जो होता है रैखिक बहुपद का आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम जो पावर होता है भाई मेरे, इसका मैक्सिमम पावर वो 1 होता है। मैक्सिमम का पावर कितना होता है, 1 होता है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि 1 क्या होता है, क्यों पावर होता है। हमने माना था कि बहुपद जब बात आए तो वहां पर एक कंटेंट आपका काम करना चाहिए कि चर राशि के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए। यदि चर राशि के पावर में पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद के सीरीज में है, अन्यथा वह नहीं है तो बहुपद के सीरीज में नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कि x जो है भाई मेरे वेरिएबल है, यहां पर x के पावर पूछना तो यहां पर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो 1 एक जो बताता है कि वह पूर्ण संख्या है, यानी इसका मैक्सिमम पावर रैखिक बहुपद का यदि आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कितना होता है तो आपका आंसर होना चाहिए 1। हमने 2 सवाल से 2 चीज के सहायता जाना इस रैखिक बहुपद के सहायता से, ठीक है। अब हम लोग, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहला पॉइंट वाला पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले पार्ट की ओर चलते हैं। भाई मेरे अगला पार्ट जो है वो क्या कहता है कि द्विघात बहुपद। अगला पार्ट क्या देखने जा रहे हैं, द्विघात बहुपद। आइए इस टॉपिक पर मैं चर्चा कर देता हूं, द्विघात बहुपद है क्या। ये सारी सवाल को मैं काफी अच्छे ढंग से डील करता हूं, जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। आइए जिस तरह से हम लोग पहला जाना भाई कि रैखिक बहुपद का x प्लस बी, जहां a इज नॉट इक्वल टू जीरो तथा a एवं b वास्तविक संख्या था, उसी तरह का एक चेहरा द्विघात बहुपद का भी होता है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि आपको वर्ड में ही उसका आंसर छिपा होता है। द्विघात जब बोल रहे हैं भाई मेरे तो इसमें चर राशि का मैक्सिमम घात 2 होगा। अब आइए समझते हैं इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है भाई मेरे, एक्स स्क्वायर प्लस बी और बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। जहां जो भाई मेरे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तथा आगे चल के क्या ए बी एवं सी वास्तविक संख्या, एवं सी क्या है, वास्तविक संख्या। इतनी सारी चीज को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आइए समझते हैं ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। आइए इस या क्या चाह रहा है, इससे इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज को समझते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब मैक्सिमम घात, तो अगर पूछे कि द्विघात बहुपद में कितना होता तो आपके सामने दिख रहा होगा 2 होता है। एक चीज, एक पॉइंट, एक क्वेश्चन को मैंने डील कर दिया बातें बात में। द्विघात बहुपद में मैक्सिमम घात पूछे, मैक्सिमम पावर पूछे तो उसका 2 होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब एक तरीके चेहरा कैसा होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी एवं सी वास्तविक संख्या है, यानी ए की जगह पर 2 भी हो सकता है, बी की जगह पर 1 भी हो सकता है, सी जो है एक अचर राशि है या कुछ भी हो सकता है। इतनी बात तो समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को समझ रहे होंगे, किसी तरह कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। यदि भाई मेरे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाए तो वहां पर द्विघात समी
समीकरण हो जाएगा। द्विघात क्या हो जाएगा? समीकरण। मैंने बताया था, क्या बताया था कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाए तो ये द्विघात बहुपद के सीरीज से हट जाएगा। अब ये द्विघात बहुपद ना रह के ये द्विघात समीकरण का रूप ले लेगा। मैंने समीकरण के डिफिनेशन को बताया था कि समीकरण क्या होता है कि कोई भी फंक्शन का इक्वल 0 हो जाता है, जिसे हम लोग समीकरण के रूप में लिखते हैं, और ये जब हटा देंगे तो ये बहुपद हो जाएगा, जो इसके पावर के हिसाब से पहचान लेंगे। अगर 2 पावर है तो द्विघात हो गया, 3 पावर है तो हम लोग क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न को काफी भली भांति आप समझ रहे होंगे, किसी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, आइए ये चीज को हम लोगों ने जाना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी एवं सी वास्तविक संख्या। ठीक है, अब देखिए क्या है भाई कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर एक चीज आपको काफी पढ़ना जरूरी है, जिसे हम लोग गुणांक के नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं? गुणांक के नाम से जानते हैं। ये चीज को भी मैं जब इस टॉपिक को चल रहा हूं तो मैं इसे समझाना अच्छा समझता हूं, जिसे हम लोग इंग्लिश में जो होते हैं कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। अब गुणांक किसे कैसे पहचानते हैं, आइए इससे गुणांक को हम लोग कैसे चेहरा को इसको अलग करते हैं, ये चीज को मैं समझा रहा हूं। गुणांक का मतलब हुआ भाई मेरे, यदि आपको x का स्क्वायर का कोफिशिएंट बोले, x स्क्वायर का गुणांक बोले, तो इसके आगे वाला क्या है? a है, तो हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक a है। उसके बाद बोले कि यहां पर यह x का गुणांक क्या है? तो b है। x का गुणांक क्या है? b है। c का गुणांक कितना है? तो कुछ ना तो 1 है। ठीक है, इसी को हम लोग गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, जो आगे चल के आपको काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे पढ़ना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि गुणांक वाला भी मामला आपको समझ में आ गया होगा, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये था ये द्विघात बहुपद में था। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं द्विघात बहुपद में क्या होगा। आपको मैं बता रहा हूं, इतनी चीज को आप तो समझ गए। अब एक जो बहुपद आता है जिसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग के पास जो चैप्टर आया जिसे हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। क्या त्रिघात बहुपद का मतलब यहां पर हुआ? त्रि का मतलब 3, आघात का मतलब पावर, जिस फंक्शन का, जिस चर राशि का पावर 3 हो तो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिस तरह से पहला लेवल से दूसरा लेवल का स्टैंडर्ड फॉर्म जाना, उसी तरह से अब हम लोग तीसरा लेवल गाते हैं, जिसे हम लोग क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स होता है, सी एक्स और प्लस डी होता है। ठीक है, जहां वही रूल चलेंगे जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी एवं डी वास्तविक संख्या है। ए बी सी एवं डी क्या है भाई मेरे? वास्तविक संख्या है। ठीक है, इतनी बात को आपको लिख देना है। अब आइए मैं इस टॉपिक को समझाता हूं, इस पार्ट को समझाता हूं, ये क्या कहना चाहता है, ये इस चीज से हम लोग कैसे समझेंगे। भाई मेरे त्रिघात बहुपद बोल दे, त्रिघात बहुपद बोल दे, तो आप देखोगे कि इस पूरे फंक्शन को जब आप चेहरा को देखोगे, इस पूरे चेहरा को अच्छे ढंग से, तो आपको मैक्सिमम चेहरा 3 दिखेगा। तो यहाँ पर इंडिकेट कर दिया कि हम 3 पावर के रूप में 3 है, चर राशि पर पावर 3 है, तो इसका मतलब बताया कि त्रिघात बहुपद है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। तो त्रिघात बहुपद का यदि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कोई प्रश्न पूछ दे आपसे, आपकी बुक में आ जाए, तो आपको एक तरीका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी एवं डी वास्तविक संख्या। ए बी सी एवं डी क्या है? वास्तविक संख्या। ए बी सी एवं डी क्या है भाई मेरे? वास्तविक संख्या। इतनी चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि ऐसे फॉर्म की जानकारी आपको है तो इसका मतलब आपने त्रिघात बहुपद को पढ़ा है। अब हम बात करते हैं भाई कि आपकी बुक में जो एनसीईआरटी के बुक है 10th क्लास का मैथ का, उसमें जो लेवल आपका है बहुपद से रिलेटेड, वो त्रिघात बहुपद तक ही आपको रहना है, उससे आगे की ओर नहीं जाना है। जैसे स्टार्टिंग रैखिक से करना है, द्विघात पर आना और त्रिघात पर एंड करना है। यानी मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे लास्ट अगर बताया जाए तो त्रिघात बहुपद से ही आएंगे, इसलिए आपको त्रिघात बहुपद के हद तक ही रहना, उससे आगे नहीं जाना। जिसे हम लोग क्या जाना? एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी एवं डी वास्तविक संख्या। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो ए बी सी मतलब 1 2 3 4 कुछ भी अदरवाइज। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इस चीज को जान लिया। आगे चल के ए इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब भी यही कि ए के पावर में यहाँ पर ये 0 नहीं होना चाहिए, न तो ये त्रिघात बहुपद के फंक्शन को फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद आगे हम लोगों ने जान लिया कि एक्स का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, सी का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट जो है मतलब सी है, और डी जो है का कोफिशिएंट 1 है। ये गुणांक के बारे में जान गया। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं भाई मेरे, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बने रहते हैं। अब जो यहाँ पर जब आपने झलक जान लिया, यहाँ तक जब आप पहुंच गए हो, तब अब मेन पॉइंट पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए मैं उस पॉइंट को बताता हूँ। क्या कहता है आपके सामने जो आगा कि कभी कभी आपका द्विघात बहुपद से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, द्विघात बहुपद। और उस द्विघात बहुपद में भाई मेरे एक पॉइंट आता है द्विघात बहुपद में, ठीक है, द्विघात बहुपद से स्टार्ट करते हैं, जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एक आता है भाई मेरे, इसका होता है शून्यकों का योग। एक होता है, क्या होता है, शून्यकों का योग आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और एक आता है शून्यकों का गुणनफल। एक क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल आता है, गुणनफल आता है। अब आपका समझिए कि प्रश्न स्टार्ट हो गया, समझने वाला प्रश्न यहीं से स्टार्ट है। एक आता है शून्यकों का योग, एक आता है भाई मेरे शून्यकों का गुणनफल। अब ये क्या क्या कैसे आता है उस चीज को मैं समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। भाई मेरे सबसे पहले द्विघात बहुपद है तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, a² प्लस bx और प्लस सी हो गया, ठीक है। जहां आगे चल के ये भी लिख देते हैं, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, a b एवं c जो है वास्तविक संख्या, सी वास्तविक संख्या, ठीक है। इतनी बात को हम लोग लिख दिया। अब देखो शून्यकों का योग क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो याद रहे मेरे भाई, शून्यकों का योग के लिए इसमें सूत्र होता है, यही आपको याद रखना माइंड में, यही बात को आपको सेट करना है। यदि इस बात को आपने सेट कर लिया तो समझिए कि आपने बिल्कुल आंसर से भेंट कर लिया, यानी आंसर के एंड पॉइंट तक आप पहुंच गए। अब शून्यकों का योग बोले तो इसके लिए सूत्र होता है -b/a होता है, -b/a होता है, ठीक है। या दूसरे अगर हिंदी वर्ड में इसका एक होता है कि x, यहाँ पर क्या होता है कि x का कॉफिशिएंट होता है, x का गुणांक जिसे हम लोग कहते हैं, x का गुणांक के नाम से जानते हैं, गुणांक बटा जो है, बटा जो क्या होगा भाई मेरे x² का गुणांक, बटा जो है x² का गुणांक होता है। इस तरह से ये दोनों फॉर्म में हम बोल सकते हैं। मैंने क्या बोला कि यदि शून्यकों का योग बोले, और शून्यक का मतलब आप समझ रहे होते हैं कि चर राशि का वैसा मान जो पूरे फंक्शन को 0 कर दे, उसे हम लोग शून्यक के नाम से जानते हैं, ठीक है। या कोई मतलब अलग चीज मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि वही बेस पर मैं चल रहा हूं, जो काम आगे चल के आने वाले वही सब प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं कि यदि शून्यकों का योग बोले तो -b/a होता है, x का गुणांक बटा x² का गुणांक होता है। इतनी अब बात आप समझ गए। यदि शून्यकों का गुणनफल बोले तो यहाँ पर क्या होता है कि c/a होता है, c/a होता है। अब c होता है वह एक अचर पद, अगर हिंदी में बोलते हैं तो अचर पद होता है। अब बटा जो होता है a का मतलब x² का गुणांक, x² का गुणांक हो गया, ठीक है। ये हो गया हिंदी में, यहीं पर बुक में आपको मिलेगा इस तरह से। तो आप देखकर ऐसा ना घबराइएगा कि यह मैंने नहीं पढ़ाया था। असल फॉर्म क्या होता है कि यहाँ से आपको याद रखना, ध्यान में रखना। उसके बाद x का गुणांक होता है, शून्यकों का योग बोले तो यदि कोई लड़का आपसे बोल रहा है -b/a और -x का गुणांक जो होता है यहाँ पर हो गया -b/a, तो x का गुणांक हो गया, x² का गुणांक हो गया। इतनी बात समझ गए। शून्यकों का गुणनफल तो c/a अचर पद बता जो है x² का गुणांक, इतनी बात भी आप समझ गए। अब देखो भाई मेरे, यहाँ पर जो शून्यक का यूज किया जाता है द्विघात बहुपद में, वह जो होता है अल्फा और बीटा को लिया जाता है, ठीक है। अल्फा और बीटा को लिया जाता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। वहीं पर एक अगला फंक्शन हम लोग अल्फा बीटा लेते हैं, तो यहाँ पर इस तरह का भी दे सकते हैं कि शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये सारे बराबर भी इतना होता है। यानी हम अब इससे पता ही चला कि यदि आपसे कोई पूछ दे द्विघात बहुपद में कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a या -x का गुणांक बटा x² का, x का गुणांक का मतलब x के आगे जो रहेगा b वो हो गया, और x² का गुणांक का मतलब x² के आगे जो रहा वो a हो गया। इतनी बात तो समझ गए होंगे। यही टॉपिक आपको पढ़ना है और यही टॉपिक पर आपको चर्चा करना है। आइए तो मैं अपने क्लास को आज यही टॉपिक तक एंड करता हूं और यही टॉपिक पर फिर मैं आगे की ओर ले जाऊंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारे टॉपिक से मुलाकात करते जाएंगे, उनसे मिलते चले जाएंगे। यदि मैंने आपको ये चीज बताया है तो ये चीज को आपको पूरे अच्छे ढंग से माइंड में आप अच्छे ढंग से सेट कर लो, इसे भूलो मत। यदि मैं पूछूं कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा तो -b/a -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। यदि मैं पूछूं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a अचर पद बटा x² का गुणांक। यदि मैं आपसे पूछ दूं कि द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है तो ये भी आप लिख लो। जब बहुपद पढ़ रहे हैं तो पूरे अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र लिखें, ठीक है। बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, ठीक है। ये द्विघात, यदि कोई दो शून्यक दिया रहेगा, ये सूत्र कैसे होगा, शून्यक दिया रहेगा दो ठो, अल्फा और बीटा दिया रहेगा, तो उस फॉर्म में आप कैसे द्विघात बहुपद बनाओगे, कैसे ये वाला फिगर को उतारोगे, उसके लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। बात समझ में आया कि नहीं। मैंने बोला कि द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बनाने का अगर नियम क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो माइनस है, तो इसीलिए हम लोग माइनस बी बाई यूज करते हैं, और अल्फा प्लस बीटा ये पॉजिटिव, तो सी बाई यू हो गया, ठीक है। इतनी बात को आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ माइंड में कंसेप्ट यूज करिए। योग बोले तो माइनस में उल्टा होगा, जोड़ बोल दे तो घटाओ में आगे दे देंगे, और यहाँ गुणनफल बोल दे तो सी बटा ए होता है। ए हर हाल में नीचे रहेगा, खाली बी के बाद जो होता है सी आता है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में जानते हैं कि ए बी सी होता है तो सी बाई होता है गुणनफल के रूप में। ऐसे हम लोग कंसेप्ट लगा के चीजों को आसानी वे में हम अपने माइंड में लंबे समय तक सेट कर सकते हैं। अब द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें क्या होगा ना, आपको मैं बता रहा हूं ये कैसे होता है। यदि मान लिया जाए कि कोई दो शून्यक, पहला शून्यक आपका दे रखा है 2 दे रखा, दूसरा शून्यक आपका 3 दे रखा, तो इसके कंसेप्ट में आपसे पूछते हैं कि ये दो शून्यक के सहायता से आप द्विघात बहुपद बना लो। तो वहां पर हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 2 प्लस 3 हो गया, ठीक है, इंटू एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 2 मल्टीपल 3 हो गया। अब देखो मैं द्विघात बहुपद बना रहा हूं, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5x हो गया, और ये प्लस जो हो गया 6 हो गया, तो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी ये दो शून्यक दिया रखा था, पहला शून्यक 2 था, दूसरा शून्यक क्या था, 0 दे रखा था, 3 दे रखा था। तो उसके कंसेप्ट से यहां पर जब द्विघात बहुपद का जो सिंपल फॉर्म होता बनाने का जो सूत्र होता, उसमें जब वैल्यू को पुट किया तो मेरे ये इस तरह से गुणनखंड वाली स्थिति में दिखा, इस तरह से एक्स स्क्वायर बहुपद वाला स्थिति दिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आया। तो इससे पता ही चला कि यदि दो शून्यक दिया रहता तो उसके सहायता से हम लोग द्विघात बहुपद का निर्माण कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के हिसाब से। उसके बाद मैंने सीखा कि यदि कोई भी मतलब द्विघात बहुपद आपका दे रखा तो उसके सहायता से हम उसको शून्यकों का योग निकाल सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया आपको काफी भली भांति समझ में आया होगा, किसी तरह कोई पॉइंट में आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। भाई मेरे कल हम लोग फिर पढ़ेंगे काफी अच्छे वे में। आज के क्लास को मैं यहीं तक स्थगित करता हूं, यहीं तक विराम करता हूं, यहीं तक एंड करता हूं। फिर हम लोग कल द्विघात बहुपद का काफी अच्छे ढंग से प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, और उससे अच्छा जो कंसेप्ट है जो आपके एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस बने रहते हैं, जो आपके लिए बुक के लिए काफी उपयोगी है, जो आपके लिए 10th क्लास के लिए काफी हद तक एक लिमिट है, मैं उसी लेवल तक पढ़ाऊंगा और काफी अच्छे वे में एक अच्छा कंटेंट आपको दूंगा। ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं तक रहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है यदि मेरी आपको क्लास अच्छी लगा हो तो आपको कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही। प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं मेरा क्लास कैसा लगा। चलिए भाई, आप पूरी मस्ती से, पूरे अच्छे ढंग से, एंजॉय मूड में आप अपने काम को करते रहें। आपका काम है पढ़ना और मेरा काम है पढ़ाना। आप अपने काम पर रहें, मैं अपने काम पर रहता हूं। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।